नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रमुख 10 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अखबारों की सुर्खियों में है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आप करंट अफेयर्स पर डे के हिसाब से और यूपीएससी की पैटर्न पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस की जो परीक्षा अभी हाल ही में संपन्न हुई थी उसने बता दिया था, और इससे पहले भी जो आरओ की परीक्षा हुई थी जिसमें जो नेस्ट हो गया था, तो उसने भी दस्तक दे दी थी कि पैटर्न क्या रहेगा। तो मैंने बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इन प्रश्नों को डिजाइन किया है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है, और उससे संबंधित कुछ तथ्य इसमें दिए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि M23 समूह सेना के खिलाफ सशक्त संघर्ष करने वाला निर्जाति तुत्सी लोगों का एक समूह है। तो ये तो कथन सही है। M23 एक समूह है जो कि तुत्सी लोगों का है, और उसने वहां पर अभी हाल ही में सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा हुआ है। सेना और उसमें दोनों में लड़ाई चल रही है ताकि जो मिनरल्स का जो एरिया है, खनिज का एरिया है, उस पर कब्जा किया जा सके। इसके जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसका एक शहर है गोमा, उसके आसपास अभी ये लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। तो ये भी पॉइंट सही है। इस समूह ने रुबाया के कोल्टन खनन क्षेत्र पर भी नियंत्रण कर रखा है। ये भी पॉइंट आपका सही है। इस तरह से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कोल्टन खनन क्षेत्र, कूट मिलान में कहीं भी प्रश्न दे सकता है, या ये पूछ सकता है कि कोल्टन खनन क्षेत्र कहां पर स्थित है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। तो और भी प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। तो हाल ही में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने लगातार दूसरी बार यह कप जीता है। ये बात सही है, भारत ने यह लगातार दूसरी बार ये कप जीता है। इससे पहले ये 2023 में भी भारत ने जीता था, जाना अंडर 19 और महिला है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है वो आपका गलत हो गया। गोंगडी त्रिशा प्लेयर ऑफ द फाइनल चुनी गई है। वेरी गुड, ये पॉइंट आपका सही है। यानी 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 कहां मिलता है? हमें बी ऑप्शन में मिलता है। हमारा राइट आंसर होगा बच्चों वो बी। आगे बढ़े, ज्ञान भारतम मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है ये पूछा भी जा सके। ज्ञान भारत मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के उद्देश्य से ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की गई। सही बात है। ये मिशन को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में समायोजित किया जाएगा। बिल्कुल, ये भी सही पॉइंट सही है। मिशन के तहत भारतीय ज्ञान प्रणालियों की एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 भी इसका सही है। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त तीनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा? इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ऑप्शन है वो है सचिन तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़े। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह चिरस्थायी अल्लवड़ी जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें 2 ऑक्सबो झील शामिल है। यह वर्षा पर निर्भर है और तराई क्षेत्र में स्थित है। निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखो, यह कह रहा है कि उपयुक्त जो विशेषताएं हैं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वोत्तम रूप से वर्णित होता है? देखिए, पहली बात है हरकी वेटलैंड, केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान, दीपोर बिल और पार्वती अर्घा रामसर साइट। तो ये जो बात कर रहे हैं वो रामसर साइट है, हमारी पार्वती अर्घा यूपी में है, गोंडा जिले में है, वहां की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑक्सबो जो झील है वो इसी में स्थित है ना। और दूसरा पॉइंट आप पकड़ सकते हैं टिकरी वन इसके पड़ोस में है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके पकड़ में आ जाएगा ये किसकी बात कर रही है।
तो टीकरी बंद से और 2 ऑक्सबो झील से ये पता कर सकते हैं ये कहां पर है। दूसरा तराई क्षेत्र में भी है, और तराई क्षेत्र का है उत्तर प्रदेश और बिहार का जो उत्तरी इलाका है वो तराई क्षेत्र वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है। किस बात कर रहा है? सेबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। देखिए, सेबी की स्थापना तो 1988 में की गई थी, लेकिन यह अधिनियम कौन सा था? तो जो सेबी अधिनियम था, सेबी का जो अधिनियम आया था, यह आया था 1992 में। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 तो गलत हो गया। सेबी से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी बाजार के लिए नियामक प्राधिकरण था। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेबी के गठन से पहले की अगर मैं बात करें तो हमारा जो पूंजी मुद्दा नियंत्रण जो अधिनियम था वो था 1947 में। 1947 के तहत ये गवर्न होता था और ये रिजर्व बैंक के द्वारा भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको गलत हो गया। प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण है ये क्या करता है? सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की निपटारा करता है। तो इसका जो पॉइंट नंबर 3 है वही करेक्ट है। पूछा कितने सही हैं, तो इसमें एक ही सही है, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सही है ये वाला, तो केवल एक इसका पॉइंट सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की बात करें। भारत में जेंडर बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेंडर बजट स्टेटमेंट पहली बार बजट वर्ष 2014-15 में पेश किया गया था। जीबीएस 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट है। देखो, पहली बात है जेंडर बजट है जो महिलाओं को विशेष में ध्यान रख करके योजना बन जाती है। तो ये पहली बार जो आया था जेंडर बजट की जो अवधारणा आई थी तो वो 2005 और 6 में आई थी। ठीक है, और भारत का अब तक का ये सबसे बड़ा जेंडर बजट है, ये कथन सही है। ठीक है, पहला वाला गलत और दूसरा वाला सही है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल 2 उसका कथन सही है। सही पूछा है, केवल 2 सही है। अब तक का सबसे बड़ा ये बजट है कि 4.49 लाख करोड़, कितना? 4.49 लाख करोड़ जेंडर बजट के रूप में अलॉट हुआ है, जो कि अगर टोटल बजट की बात करूं तो 8.86% है। टोटल बजट का जेंडर बजट के हिस्से के रूप में अगर अध्ययन किया जाए तो ये 8.86% के रूप में निकल के आता है। आई थिंक ये प्रश्न आपका सही हो गया होगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोटोमैक नदी पश्चिमी वर्जीनिया के पोटोमैक रिवर हाईलैंड से निकलती है और चेसापीक बे में या चेसापीक बे की खाड़ी में या बे में गिरती है। तो देखो, ये तो पॉइंट सही है। पोटोमैक जो अमेरिका की यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन, वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और ये जो नदी है वो कहां से निकलती है? पोटोमैक रिवर हाईलैंड से ही निकलती है, जो कि पश्चिमी वर्जीनिया के अंतर्गत आता है और ये चेसापीक की खाड़ी में गिरती है। यानी ये पॉइंट आपका सही हो गया। चेसापीक बे दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारानदमुख यानी एस्चुरी है। नहीं, गलत है। ये पहली सबसे बड़ी अमेजन का जो मुहाना है, अमेजन का जो ज्वारानदमुख है वो सबसे बड़ा है। तो पॉइंट नंबर 2 इसका गलत हो गया। इसका राइट आंसर करेंगे तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आजकल जियोग्राफी करंट के हिसाब से और भी पूछी जा रही है। अगला प्रश्न देखें तो देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम जनमन के लिए कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए और राज्यों का योगदान 8,768 करोड़ रुपए है। ये कथन आपका सही है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को मंजूरी दी थी और यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। यह भी पॉइंट आपका सही है। पीएम जनमन से
18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने, लगभग 220, यानी 220 जिलों के 28 लाख से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा। ये पॉइंट भी आपका सही है। पूछा है निम्नलिखित ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये तीनों कथन आपके सही है। इस तरह से मैंने आपको प्रमुख क्वेश्चन जो अखबारों में थे वो आपको बताए। इसी प्रकार आप अपना मेंस की तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जहां मैं आपको बजट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, करंट हिसाब से कौन सी योजनाएं हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।